आर्ष गुरुकुल वानप्रस्थ साधक आश्रम रोजड़। आर्य देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं कि महर्षि दयानंद जी के माध्यम से कि हमारी वैदिक संस्कृति का जब ऐश्वर्य चरमोत्कर्ष पर था, उन्नति थी, तभी महाभारत के बहुत समय पूर्व से ही हमारी संस्कृति पर गिरावट आना प्रारंभ हो गई और वो गिरावट आती गई। फिर एक कालखंड आता है जब हमारे देश के अंदर जैन और बौद्ध मत का आविर्भाव होता है, तो वहाँ से वो पतन की जो गति है वो और तीव्र हो जाती है। पुनः और कुछ कालखंड बीतता है, उसके बाद में फिर एक अरब की तरफ एक इस्लाम नाम की विचारधारा आती है। ईसाइयत की एक विचारधारा पहले से आ चुकी होती है और जब वो भारत में पदार्पण करते हैं तब हमारी संस्कृति का पतन और अधिक तीव्रता से होने लगता है। ये पतन पहले की अपेक्षा से बहुत तीव्र था। पतन होते होते फिर भी हमारे क्रांतिकारियों ने, संस्कृति के रक्षकों ने संस्कृति को बचाए रखा, बनाए रखा। फिर समय आता है, अंग्रेज जब हमारे देश में आधिपत्य जमा लेते हैं कुछ स्थानों पर और संघर्ष चलता रहता है। फिर हमारा समय आता है स्वतंत्रता का और हमारे सभी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अपने पूर्ण समर्थन और पूर्ण जोर से संघर्ष से अपने राष्ट्र को, भारत को स्वतंत्र करवा लेते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमारे देश के लिए होता है। महाभारत काल से पहले का जो समय था जहाँ से हमारा पतन प्रारंभ हुआ और देश की स्वतंत्रता तक, ये कालखंड अलग था। अब ये विषय था देश की स्वतंत्रता के बाद कि हमारी स्वतंत्रता, हमारी संस्कृति, हमारी भारतीयता, हमारे सिद्धांत और दृढ़ होने चाहिए थे, मजबूत होने चाहिए थे, प्रसारित होने चाहिए थे। परंतु दुर्भाग्य से हमें ऐसे राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा प्रशासन मिला कि उसने हमारी संस्कृति को, हमारे सिद्धांतों को दृढ़ करने की बजाय उसको और खोखला और कमजोर बनाना प्रारंभ कर दिया। तो ये देश की स्वतंत्रता के बाद से हमारी संस्कृति का पतन पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक और सबसे तीव्र हो गया। अब विचार का विषय हम आर्यभद्र जनों के लिए, देवियों, सज्जनों, माताओं के लिए, अभिभावकों के लिए यह है कि सरकार का जो कार्य था, प्रशासन का जो कार्य था, उन्होंने नहीं किया। जिन्होंने नहीं किया उसका कर्मफल, उसका दंड, उसका हिसाब परमात्मा करेगा। परंतु जो हम आर्यभद्र जन हैं, जो स्वयं को सच्चे सनातनी मानते हैं और विशेष करके हम आर्य समाजी, हमने अपनी संस्कृति रक्षा के लिए क्या विशेष प्रयत्न किए। हम दूसरे मतों को देखें जिन्हें हम विधर्मी कहते हैं, वे अपने बच्चों को चाहे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएं, चाहे वे अपने बच्चों को आर्य समाज के विद्यालयों में ही क्यों ना पढ़ाएं, डीएवी में ही क्यों ना पढ़ाएं, परंतु वो अपने बच्चों को अपने मजहब की, अपने रिलीजन की शिक्षा अलग से अवश्य देते हैं। पर मैं उन अभिभावकों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने अपने बच्चों को संस्कृति की शिक्षा देने के लिए क्या प्रयत्न किया। उन्होंने अपने शिक्षा के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, विचारों के लिए नौकरी की चिंता नहीं की, रोजगार की चिंता नहीं की, पर अब वो लगे रहे। परंतु हमने आधुनिक बनने के चक्कर में और नौकरी के चक्कर में, आर्थिक विकास के चक्कर में अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से पूरी तरह दूर कर दिया और गुरुकुलों से को पूरी तरह हमने छोड़ दिया और गुरुकुलों में बच्चों को भेजना बिल्कुल बंद कर दिया।